खबर 365 न्यूज, आपकी खबर आप तक 365 दिन आपके साथ। पतरातू भुरकुंडा में प्राइवेट नर्सिंग होम में हो रहे अनियमितता को लेकर रामगढ़ उपायुक्त व वीडियो ने दिया अपना प्रतिक्रिया। पार्वती नर्सिंग होम के डॉक्टर AK सिन्हा के रजिस्ट्रेशन पर संचालित है लगभग भुरकुंडा के सभी क्लिनिक। रामगढ़ जिले के पतरातू प्रखंड अंतर्गत भुरकुंडा के निजी नर्सिंग होम में घोर अनियमितता को लेकर रामगढ़ जिला के उपायुक्त ने दी अपनी प्रतिक्रिया। जांच पड़ताल के दौरान गलत पाए जाने पर लिया जाएगा संज्ञान। साथ ही रामगढ़ उपायुक्त चंदन कुमार ने कहा, जितने भी नर्सिंग क्लिनिकल स्टैब्लिशमेंट है उनके एक्ट रूल्स भी है और इसी एक्ट और रूल्स के अंतर्गत सारे नर्सिंग होम या क्लिनिक है और OPD चल रहे हैं, सर्जरी हो रही है, सभी इसी के द्वारा गवर्नर रजिस्टर्ड होना चाहिए। साथ ही रजिस्ट्रेशन के समय जो शर्तें दी जाती है उसका पालन होना चाहिए, जैसे बिना एनेस्थीस्ट के सर्जरी नहीं होना चाहिए, जो डॉक्टर उल्लेखित है उन्हीं के द्वारा सर्जरी होनी चाहिए। बताते चले कि भुरकुंडा के निजी अस्पताल निशा नर्सिंग होम, मंडल क्लिनिक, आशा नर्सिंग होम सहित पतरातू क्षेत्र में स्वास्थ्य को लेकर घोर लापरवाही बरती जा रही है। पार्वती नर्सिंग होम डॉक्टर AK सिन्हा के रजिस्ट्रेशन पर भुरकुंडा के लगभग क्लिनिक संचालित है। निजी अस्पताल प्रबंधक के द्वारा अस्पतालों के साइन बोर्ड में बड़े बड़े डॉक्टरों के नाम लिखे जाते हैं जो मौजूद नहीं होते हैं। उनके आड़ में प्रैक्टिस करने वाले डॉक्टर नर्सिंग होम में इलाज कर रहे हैं, जिससे लगातार कई मरीजों की जान जा चुकी है। कुछ दिन पूर्व निशा नर्सिंग होम में भी घोर लापरवाही के कारण दुनिया में आने से पहले ही एक बच्चे की जान चली गई थी। निशा नर्सिंग होम में काफी हो हंगामा कर मामले को शांत किया गया था, जिस बीच मीडिया में खबर प्रकाशित भी हुई थी, जिसके बाद पूरे मामले को लेकर जिले के उपायुक्त ने भी संज्ञान लिया है। उन्होंने कहा है कि ऐसे अस्पतालों पर जांच कर कार्रवाई की जाएगी। उपायुक्त ने कहा, क्लिनिक एस्पेसमेंट एक्ट के तहत क्लिनिक का संचालन होना चाहिए। नर्सिंग होम में सर्जरी के लिए या OPD के लिए जो डॉक्टर चिन्हित किए गए हैं उन्हीं के द्वारा सर्जरी और ट्रीटमेंट होना चाहिए। अगर ऐसा नहीं हो रहा है तो उन अस्पतालों को चिन्हित कर उन पर कार्रवाई की जाएगी। अल्ट्रासाउंड किसके द्वारा किया जा रहा है, इसका ऑपरेट कौन कर रहे हैं, उस पर भी विशेष नजर होनी चाहिए। जितने भी नर्सिंग या क्लिनिकल एस्टेब्लिशमेंट है, दे शुड बी गवर्न बाय क्लिनिकल एस्टेब्लिशमेंट एक्ट है और क्लिनिकल एस्टेब्लिशमेंट का रूल्स भी है। इसी एक्ट और रूल के अंतर्गत सारे नर्सिंग होम, चाहे जितने क्लिनिक हैं जो या OPD चल रही है या सर्जरी कर रहे हैं, सभी इसी के द्वारा गवर्न होने चाहिए, इसमें रजिस्टर्ड होने चाहिए और रजिस्ट्रेशन के समय जो शर्तें दी जाती है उसका पालन होना चाहिए। जैसे बिना एनेस्थेटिस्ट की सर्जरी नहीं होनी चाहिए, जो डॉक्टर उल्लेखित हैं उन्हीं की द्वारा सर्जरी होनी चाहिए, जो उसमें निपुण है वही सर्जरी करें, ऐसा नहीं कंपाउंडर सर्जरी कर रहा हो। तो ये जो शर्तें हैं उसका पालन होना बहुत आवश्यक है। मैं सिविल सर्जन से इस बारे में बात करूंगा। अगर आप लोगों के पास अगर कोई सूची है या किन्हीं का पर्टिकुलर का डिटेल अवेलेबल है तो साझा करें, पर जिला प्रशासन प्रयास करेंगे उस पर रोक लगाने का। वहीं अस्पताल के लापरवाही को लेकर पतरातू वीडियो मनोज कुमार गुप्ता ने भी संज्ञान लिया है। उन्होंने कहा कि बहुत जल्द सभी नर्सिंग होम क्लिनिक का विजिट कर जांच पड़ताल की जाएगी और ऐसे अस्पतालों को चिन्हित कर उस पर कार्रवाई की जाएगी। खबर 365 न्यूज के लिए रामगढ़ ब्यूरो मंसूर खान की देखे खास रिपोर्ट। मिली है और जो है इस पर जो हम लोग टीम बना करके जो है ये कार्रवाई करेंगे। सूचना मिल रही है कि अल्ट्रासाउंड के लिए जो एक्सपर्ट्स वगैरह जो रहते हैं वो भी नहीं है और जिनका जो ड्रग लाइसेंस पूरे जो होने चाहिए MBBS डॉक्टर के लिए जो पूरे जो 24 घंटे चलाते हैं वो भी ड्रग लाइसेंस भी नहीं है और जो 24 आवर जो सेटअप रहता है 24 घंटा जो MBBS के लिए रहना चाहिए और भी बहुत सारी जो मेडिकल लायबिलिटीज़ है वो सब नहीं है और इस कारण से ये दुर्घटनाएं हो रही हैं। तो हम लोग इसकी जांच करेंगे और इस तरह की जो अगर मिलती है तो उसको हम लोग सील करेंगे और DC साहब को इसकी सूचना देंगे हम लोग और तो तमाम प्रक्रिया करके सारे जो है अवैध नर्सिंग होम को सील किया जाएगा। सर, ऐसे बहुत क्लिनिक है जहाँ पे फर्जी रूप से डॉक्टर बैठते हैं और लोगों को गुमराह किया जाता है कि हम ही डॉक्टर हैं, लेकिन अगर डिग्री जांच किया जाए तो किसी प्रकार वो डॉक्टर नहीं है और फर्जी तरीका से होगा। बिल्कुल सही बात है। इसमें जो है मेडिकल सेटअप का जो है 24 घंटे जो है MBBS का रहता है और अगर तीन सेटअप है 8 × 3 24 आवर के 3 डॉक्टर्स रहने चाहिए और इस तरह की जो है डॉक्टर्स नहीं रहते हैं और डॉक्टर्स के नाम पर ये सब अगर हो रहा है तो हम लोग इस पर कार्रवाई करेंगे और निश्चित है नर्सिंग होम को सील किया जाएगा। अपडेट खबरों को देखने के लिए देखते रहें खबर 365 न्यूज। साथ ही लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें।